हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सबका वेलकम है आपके यूट्यूब चैनल वेब फास्ट में। तो फ्रेंड्स, आज है 6 सितंबर और 6 सितंबर को आज हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जिसमें टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे जो हमारा पिछला पूरा वीक बीत चुका है 1 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक। तो उससे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बन पाए हैं वो हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज है हमारा सेशन 1 और हम सेशन 1 से हमारा ये स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले आप लोग जल्दी से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंच पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट ने विश्व में से भारत के किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को टॉप थिंकर 2020 के रूप में नामित किया है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है केरल। केरल की जो के शैलजा हैं उन्हें टॉप थिंकर 2020 के रूप में नामित किया गया है। किसके द्वारा? ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट के द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसमें पहले स्थान पर है के शैलजा और दूसरे स्थान पर जो लिस्ट की गई है वह है न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न। ठीक है, इसके पहले भी शैलजा द्वारा कोरोना को रोकने की दिशा में किए गए प्रयासों को तारीफ मिली है, जबकि प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न को कोरोना अभियान में आम लोगों को साथ देकर इस बीमारी को मिटाने का हर संभव प्रयास करने के लिए उन्हें नामित किया गया है। यह कौन है? के शैलजा, जिन्हें टॉप थिंकर 2020 के रूप में नामित किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रेलवे सुरक्षा के कितने जवानों को जीवन और उत्तम रक्षा पदक से सम्मानित किया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है 3 जवानों को रामनाथ कोविंद ने रेलवे सुरक्षा बल के जवानों को जीवन और उत्तम रक्षा से सम्मानित किया गया है। इसमें जो है वह है स्वर्गीय श्री जगबीर सिंह कांस्टेबल को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, श्री शिवचरण सिंह कांस्टेबल और श्री मुकेश कुमार मीणा हेड कांस्टेबल को उत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए इसके साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और न्यूजीलैंड के बाद किस देश के फुटबॉल फेडरेशन ने अब महिला पुरुष टीमों को समान वेतन देने का नियम लागू किया है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वह है थर्ड, ब्राज़ील फुटबॉल फेडरेशन। ब्राज़ील फुटबॉल फेडरेशन ने अब महिला पुरुष टीमों को समान वेतन देने का नियम लागू किया है। यह नियम लागू करने वाला ब्राज़ील चौथा देश बन गया है। फुटबॉल फेडरेशन के रोजिरियो कबोक्लो ने कहा है कि पुरस्कार राशि भत्ते बराबर हो जाने के बाद अब महिलाओं को पुरुष टीम के बराबर राशि मिलेगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ICC T20 रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी पहले स्थान पर रहा है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है बाबर आजम। बाबर आजम हाल ही में जारी ICC T20 रैंकिंग में पहले स्थान पर रहे हैं। कौन से स्थान पर रहे हैं? पहले स्थान पर कौन रहे हैं? बाबर आजम। यह जो रैंकिंग जारी हुई है, इस जारी में T20 रैंकिंग में टॉप 10 में से सिर्फ 2 भारतीय खिलाड़ियों का नाम शामिल हैं। इनमें KL राहुल नंबर 2 पर कायम है, जबकि भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली 10वें नंबर पर हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पर। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत में किस IIT संस्थान ने देश के पहले इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है पहला IIT दिल्ली। IIT दिल्ली ने देश के पहले इंडिपेंडेंट स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की है। यह जो है यह देश का पहला AI और IIT दिल्ली के कैंपस में 6वां स्कूल होगा। इंस्टीट्यूट अगले एकेडमिक ईयर 2021 से इसमें PhD प्रोग्राम के लिए भी एडमिशन लेना शुरू कर देगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में विश्व के टॉप 400 में भारत की कितनी यूनिवर्सिटी को जगह मिली है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है 2 यूनिवर्सिटी को जगह मिली है। किसमें? टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में, जिसमें 400 यूनिवर्सिटी शामिल है, जिसमें से भारत की 2 यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया है।
यह जो रैंकिंग जारी की गई है, यह रैंकिंग जारी करने के लिए हमारे देश की कम से कम 63 यूनिवर्सिटी ने क्वालिफाई किया था। इस रैंकिंग में स्थान पाने वाले 2 इंस्टीट्यूट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर और इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी रोपड़ शामिल हैं। ठीक है, चलो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 7वें क्वेश्चन पर। तो 7वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की पर्वतारोही अनीता कुंडू को प्रतिष्ठित तेंजिंग नार्गे नेशनल अवार्ड 19 के लिए चुना गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा की है अनीता कुंडू, जिन्हें प्रतिष्ठित तेंजिंग नार्गे नेशनल अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है। इस अवार्ड को 29 अगस्त को एक वर्चुअल प्रोग्राम में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों से दिया गया। अनीता ने यह अवार्ड लैंड एडवेंचर कैटेगरी में जीता है। वे पहली महिला पर्वतारोही है जिन्होंने विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत एवरेस्ट पर नेपाल और चीन दोनों तरफ से चढ़ाई पूरी की है। वे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई 4 बार में से 3 बार सफल रही हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोरोना वायरस वैक्सीन के उत्पादन के लिए किस बायोमेडिका कंपनी के साथ समझौते का विस्तार किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सेकंड, ऑक्सफोर्ड बायोमेडिका। ऑक्सफोर्ड बायोमेडिका कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने किए हैं? एस्ट्राजेनेका ने। किसके लिए? कोरोना वायरस वैक्सीन के उत्पादन के लिए। ठीक है, चलिए इसके साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने बैठक में किस योजना को मंजूरी दे दी है जिससे जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा बिल लाने की मंजूरी की है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सेकंड, कर्मयोगी योजना। कर्मयोगी योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा बिल लाने की मंजूरी दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने संसद में जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत उर्दू, कश्मीर, डोगरा, हिंदी और अंग्रेजी राज्य की आधिकारिक भाषा होंगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। हमारा 10वां क्वेश्चन है, AGR भुगतान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया को कितने वर्ष का समय दिया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है थर्ड, 10 वर्ष। 10 वर्ष के लिए AGR भुगतान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया को 10 वर्ष का समय दिया है, ताकि वह 10 वर्ष का समय लेकर अपने AGR का भुगतान कर सकती हैं। अभी टेलीकॉम कंपनियों पर कुल 1.47 लाख करोड़ रुपए बकाया है। कोर्ट ने कहा है कि टेलीकॉम कंपनियों को 31 मार्च 2021 तक AGR बकाया के 10% चुकाना होगा। चलिए इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस शहर में स्थित महाकालेश्वर मंदिर में शिवलिंग के लिए मंदिर में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है उज्जैन। आंसर है फोर्थ, उज्जैन। उज्जैन शहर में स्थित महाकालेश्वर मंदिर में शिवलिंग के लिए मंदिर में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी है। यह रोक किसने लगाई है? सुप्रीम कोर्ट ने। शिवलिंग पर कोई भी भक्त पंचामृत नहीं चढ़ाएगा, बल्कि वह शुद्ध दूध से पूजा करेंगे। यह फैसला जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई में बेंच ने सुनाया है। यह कहाँ पर स्थित है महाकालेश्वर मंदिर? उज्जैन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 12th क्वेश्चन पर। 12th क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के कितने साल के इतिहास में पहली बार इस साल वार्षिक महासभा का सत्र ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 75 साल। 75 साल बाद संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में पहली बार इस वार्षिक महासभा का सत्र ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट ने उच्च गुणवत्तापूर्ण वस्त्रों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच हुए सहमति पत्र को मंजूरी दे दी है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है फर्स्ट, जापान। कैबिनेट ने उच्च गुणवत्ता वस्त्रों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जापान देश के बीच हुए सहमति पत्र को मंजूरी दे दी है। इन वस्त्र और परिधान उत्पादों में तकनीकी वस्त्र के साथ साथ ऐसा कोई अन्य उत्पाद भी शामिल हो सकेगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारे 14th क्वेश्चन पर। हमारा 14th क्वेश्चन है, फेसबुक के को फाउंडर मार्क जकरबर्ग को पीछे छोड़कर कौन दुनिया का तीसरा सबसे अमीर शख्स बन गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सेकंड, एलन मास्क। एलन मास्क
फेसबुक के को फाउंडर मार्क जकरबर्ग को पीछे छोड़कर हाल ही में टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर एलन मास्क दुनिया के सबसे तीसरे अमीर शख्स बन गए हैं। शेयरों के फॉरवर्ड स्टॉक स्प्लिट के बाद टेस्ला के शेयरों की कीमतों लगातार बढ़ती जा रही है, जिस वजह से एलन मास्क की संपत्ति मार्क जकरबर्ग से अधिक हो गई है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारे 15th क्वेश्चन पर। 2 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 2 सितंबर को जो विश्व में दिवस मनाया जाता है वह है विश्व नारियल दिवस। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को विश्व भर में मनाया जाता है। यह दिवस मनाने का उद्देश्य नारियल की महत्ता को रेखांकित करना है। भारत को लगभग 470 करोड़ रुपए की आमदनी नारियल से बनी वस्तुओं से निर्यात से होती है। नारियल दिवस के अवसर पर नारियल से बनी विभिन्न वस्तुओं की प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 16th क्वेश्चन पर। हमारा 16th क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है पहला केरल। भारत के केरल राज्य में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है, जो कि भारत की में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा, जिसमें महिला उद्यमिता की गति को बढ़ाया जाएगा। मतलब उसके लिए ही यह काम किया जा रहा है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 17th क्वेश्चन पर। निम्न में से किस देश की महिला टेनिस स्टार किम क्लिस्टर ने संन्यास से वापसी करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है थर्ड, बेल्जियम। बेल्जियम देश की महिला टेनिस स्टार किम क्लिस्टर्स ने संन्यास से वापस करने की घोषणा की है। वे यूएस ओपन में वापसी करने वाली हैं। किम क्लिस्टर्स ने यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट वर्ष 1999 में खेली थी, तब उन्हें सेरेना विलियम्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। किम क्लिस्टर्स वर्ष 2012 के बाद पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में खेल रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 18th क्वेश्चन पर। भारत की पहली कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस पद्मावती, गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट, का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है फोर्थ, 103 वर्ष। 103 वर्ष की उम्र में डॉक्टर एस पद्मावती, जिन्हें हम गॉड फादर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से भी जानते हैं, का हाल ही में 103 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें भारत में पहली कार्डियक केयर यूनिट की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। पिछले 11 दिनों से उनका नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में कोविड-19 का इलाज चल रहा था। उन्होंने ही वर्ष 1981 में नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारे 19th क्वेश्चन पर। 19th क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री और रेल राज्य मंत्री ने नेलमंगला से बेल तक पहली बार रो सेवा को हरी झंडी दी है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कर्नाटक। सेकंड है इसका आंसर कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री और रेल राज्य मंत्री ने नेलमंगला से बेल तक पहली बार रो सेवा को हरी झंडी दी है। अगंडी ने हाल ही में नेलमंगला से बेल तक पहली बार रोल ऑन रोल ऑफ, मतलब रोल ऑन रोल ऑफ सेवा को हरी झंडी दी है। इस सेवा से यात्रा माल और आवश्यक वस्तुएं लाने में कम समय लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारे 20th क्वेश्चन पर, हमारे लास्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के पहले ऑनलाइन चेस ओलंपियाड में भारत और किस देश को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सेकंड, रूस और भारत को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है। किसमें? इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के पहले ऑनलाइन चेस ओलंपियाड में। भारत और रूस के बीच चेस ओलंपियाड के फाइनल मैच के दौरान 2 भारतीय खिलाड़ियों निहाल सरीन और दिव्या देशमुख का खेल से कनेक्शन टूट गया था, जिससे वक्त का नुकसान हुआ था, जिसके बाद फीडे के अध्यक्ष अर्कडी डोकोनवाचिच ने दोनों टीमों को गोल्ड मेडल देने की घोषणा की थी संयुक्त रूप से। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे ये 20 क्वेश्चन यहीं फिनिश होते हैं। आई होप ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे, तो आप लोग इसके नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो चलिए इसी के साथ हम अपने सेशन को यहीं फिनिश करते हैं, और सेशन को फिनिश करने से पहले आज हम थॉट ऑफ द डे देखते हैं, जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा भरेगा। तो थॉट ऑफ द डे है, हर सफलता की शुरुआत मैं कर सकता हूँ से होती है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपने अपने मन में मान लिया है कि मुझे ये लक्ष्य की प्राप्ति करनी है और मैं इसे करके रहूँगा, तो कोई भी ताकत आपको पीछे नहीं ढकेल सकती। आप हमेशा निरंतर प्रयास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम अपने सेशन को यहीं फिनिश करते हैं। अगली बार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।